और वैसे तो उसके प्लेटो के बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर उसका जो मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है रिपब्लिक, और उसने अपने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, जितने भी अपनी बातें कही हैं, तो जो मुख्य बातें हैं उसने उसका उद्धरण या वर्णन अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया हुआ है। अब हम दूसरे चरण में पहुंचते हैं, न्याय का अर्थ। न्याय का अर्थ क्या है? जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, न्याय तो कानूनी शब्द है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का सामान चोरी किया या उसका नुकसान पहुंचाया, और कानूनी सहायता से या पुलिस की सहायता से या सरकार की सहायता से उस व्यक्ति का सामान जो नुकसान हुआ है या चोरी हुआ है उसको वापस कराया गया, और नुकसान किए हुए सामान को नुकसान पहुंचाए हुए व्यक्ति को या चोरी किए हुए व्यक्ति जिसको हम चोर कहते हैं उसको सजा मिली, दंड मिला। तो कानूनी अर्थ में और वर्तमान परिवेश में यही न्याय है। परंतु प्लेटो के अर्थ में न्याय का वो मतलब नहीं था। प्लेटो के अर्थ में न्याय का ये मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को कुशलता के साथ करना चाहिए, कर्तव्य परायणता के साथ करना चाहिए, यही न्याय है। अगर प्लेटो के न्याय को सेबाइन सेबाइन यानी राजनीतिक विचारक रहे हैं, सेबाइन के अर्थ में हम देखें तो सेबाइन कहता है कि रिपब्लिक में जो न्याय का अर्थ प्लेटो ने दिया है उसका यही मतलब है, यही आशय है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, एवं प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि समाज के द्वारा उनको जो काम मिला हुआ है, जो कार्य मिला हुआ है, उसको ईमानदारी से करे, कुशलता से करे, तथा अन्य व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न करे, बल्कि उसको उस व्यक्ति के कार्य को संपादन करने में सहायता प्रदान करे। तो सेबाइन ने प्लेटो के न्याय का अर्थ ये बताया है। तो अब प्लेटो के न्याय का अर्थ जानने के बाद, उसका आशय जानने के बाद हमें न्याय के बारे में आगे अध्ययन करना है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने प्रथम बार न्याय की परिभाषा की हो, न्याय का अर्थ बताया हो, न्याय की व्याख्या की हो। प्लेटो के पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, कुछ ऐसे विद्वान थे या बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो जिन्होंने न्याय की व्याख्या कर चुके थे और न्याय को अपने ढंग से परिभाषित कर चुके थे। तो उन विद्वानों ने जो न्याय की परिभाषा बताई, न्याय की व्याख्या की, उसको हम 3 सिद्धांत के अंतर्गत उसकी अध्ययन कर सकते हैं। उसमें है पहला परंपरागत सिद्धांत। तो परंपरा 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, या ये कहिए कि प्लेटो के पहले जो न्याय की व्याख्या की गई उसको 3 सिद्धांत के अंतर्गत उसको उसकी व्याख्या की गई, उसको समझा गया। तो पहला है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत का समर्थक सेफेलस और उसका पुत्र पोलीमार्कस है। तो सेफेलस का कहना है कि सत्य बोलना और किसी की कर्ज में, किसी व्यक्ति से कर्ज में ली हुई व्यक्ति को उसका वस्तु वापस लौटा देना ही न्याय है। सेफेलस ये कहता है कि न्याय दो प्रकार की चीजों को न्याय कहेंगे, 2 प्रकार की बातों को न्याय कहेंगे। पहला सत्य बोलना ही न्याय है, और दूसरा किसी व्यक्ति के द्वारा ली हुई वस्तु को उसको वापस करना न्याय है। प्लेटो सेफेलस के इस बात का खंडन करता है और कहता है कि जैसे सेफेलस ने पहली बात क्या कही कि सत्य बोलना न्याय है, यहाँ पर प्लेटो खंडन करते हुए कहता है कि किसी राष्ट्र के संबंध में खुफिया जानकारी देना
और ऐसा करते हुए सत्य बोलना क्या न्याय है? किसी व्यक्ति का नुकसान करते हुए सत्य बोलना क्या न्याय है? तो प्लेटो इस बात को नहीं मानता। प्लेटो ये मानता है कि अगर सत्य बोलने में किसी का नुकसान हो, तो वो फिर न्याय नहीं है। सेफेलस की दूसरी बात क्या है? दूसरी परिभाषा क्या की न्याय की? सेफेलस ने कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कर्ज लेना और कर्ज लेने के बाद उसको वापस करना, कर्ज वो पैसे रुपए के का भी हो सकता है, किसी वस्तु या संसाधन के रूप में भी हो सकता है, वही न्याय है। प्लेटो भी प्लेटो सेफेलस की दूसरी बात का भी खंडन करता है और कहता है कि सेफेलस ने जो कहा है कि किसी व्यक्ति से वस्तु लेना और उसको वापस करना न्याय है, प्लेटो कहता है कि मैं इसको न्याय नहीं मानता। और उसने उदाहरण दिया है कि एक मित्र ने, मान लो उदाहरण के तौर पे, एक मित्र ने अपने मित्र से एक पिस्तौल किसी काम के लिए लाया, उधार लाया। उस मित्र से पिस्तौल लेके आता है, वो मित्र का मित्र पागल हो जाता है, उसकी या उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। प्लेटो कहता है तो क्या ऐसी स्थिति में उस मित्र को जो पागल हो गया है या उसकी जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, क्या उसको पिस्तौल वापस कर देना चाहिए? ये तो बहुत घातक स्थिति हो जाएगी। तो प्लेटो कहता है कि किसी व्यक्ति से वस्तु लेना और उसको वापस करना, यानी कर्ज को लौटाना, ये भी न्याय नहीं है। तो इस प्रकार परंपरागत जो सिद्धांत है उसका समर्थक सेफेलस, तो सेफेलस के दोनों सिद्धांतों का प्लेटो खंडन करता है। अब इसी परंपरागत सिद्धांत में आगे जो बात है, आगे जो व्याख्या है, सेफेलस का पुत्र पोलीमार्कस, पोलीमार्कस इसका समर्थक था और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो इस बात का भी खंडन करता है। क्यों, कैसे खंडन करता है? तो उदाहरण स्वरूप कहता है, प्लेटो ये कहता है कि यह कैसे मान लेना चाहिए कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता का ही व्यवहार करना उचित है। पोलीमार्कस ने यही कहा ना कि सभी व्यक्तियों के साथ में उचित व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो कहता है इस बात को हम कैसे तर्कसंगत मान लें कि मित्रों के साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना उचित है और शत्रुओं के साथ हमेशा शत्रुता का ही व्यवहार करना उचित है। प्लेटो आगे कहता है कि व्यवहार में, जीवन में हमें ये देखने को आता है कि कोई मित्र तो है, हमारा मित्र है या किसी व्यक्ति का मित्र हमारा ही मित्र है, परंतु वास्तव में वो मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। पीठ पीछे वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, अहित करता है, बुराई करता है या ऐसी कोई बात कहता है जिसमें कि हमारा हित साधन नहीं होता। और चूंकि वो मित्र है और ऐसे काम करता है तो हित साधन नहीं होता, तो फिर हमारा मित्र कहाँ हुआ वो? और अगर हम उसको मित्र है ये हम मान के अगर हम उसके साथ मित्रवत ही व्यवहार करें, तो ये तो हमारे लिए घातक है, व्यक्ति के लिए घातक है। वैसे ही अगर कोई हमारा शत्रु है और शत्रु ही है करके अगर हम उसके साथ दुश्मनीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं या उसको नुकसान पहुँचाते हैं, परंतु वास्तव में वो है शत्रु, परंतु वास्तव में वो हमें कभी हानि ना पहुँचाता है, ना हानि पहुँचाने की सोचता है और ऐसा कोई काम या बात भी नहीं करता कि हमें हानि पहुँचे। तो वो है तो शत्रु और वास्तव में उसका व्यवहार मित्रवत है। तो अगर हम शत्रु है करके अगर हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें, तो ये भी व्यर्थ है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार परंपरागत सिद्धांत के जो 2 समर्थक सेफेलस और उसका पुत्र पोलीमार्कस, दोनों के सिद्धांत को प्लेटो खंडन करता है और एक नई व्याख्या न्याय की प्रदान करता है। दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत का समर्थक थ्रेसीमेकस है। थ्रेसीमेकस का कहना है कि न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। तो इसका भी बात का प्लेटो खंडन करता है और प्लेटो कहता है कि व्यवहार में ये देखने में आता है कि जो शक्तिशाली वर्ग है, वास्तव में उसके सारे कार्य होते चले जाते हैं, चाहे शासन व्यवस्था कोई कोई भी हो,
जो शक्तिशाली वर्ग है या शक्तिशाली साधन संपन्न व्यक्ति के ही सारे कार्य पूरे होते चले जाते हैं, और जो दुर्बल वर्ग है या निर्बल नागरिक है उसके कार्य नहीं होते। अतः इसका खंडन भी प्लेटो करता है। तीसरा जो सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण